हेलो स्टूडेंट्स। मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो, लास्ट क्लास में अपने पार्ट ए कर लिया था। अब पार्ट बी कर लेते हैं ना, जिसमें तुम्हारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, है ना। 7 सवाल आएंगे 4 4 नंबर के। तो इसको ढंग से करना भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। इवेल्युएट इवेल्युएट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 2y to 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx dy। ये सवाल आ गया पेपर में, मान लो कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ऑर्डर चेंज का मतलब हो गया, अगर dx dy है तो इसका ऑर्डर चेंज होगा dy dx। अगर और अच्छा फंडा समझना चाहते हो तो dx dy अगर आता है ना, dx dy मतलब पहले x है बाद में y है, इसको ऐसे याद रख लो। x है, x मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना। तो dx dy का मतलब हो जाएगा तुम्हारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। dx dy का मतलब क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। dy dx का मतलब क्या हो जाएगा? dy dx का मतलब हो जाएगा तुम्हारे वर्टिकल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में चेंज करना है। ये कुछ समझ नहीं आया? अभी समझा देता हूँ। सवाल देखो अच्छे से। सवाल क्या है? 0 से 1, 2y से 2 e टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx dy। इतना ध्यान रखो, पहले x है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का सवाल है। चेंज किस में करना पड़ेगा? वर्टिकल स्ट्रिप में करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? सबसे पहले जो सवाल है वो उतार लो। e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ये लो e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। dx dy है, ऑर्डर चेंज कर दो, dy dx कर दो। अब सवाल को ध्यान से देखो, ये dx है मतलब पहले x की लिमिट है, मतलब ये x बराबर 2y से x बराबर 2 है। फिर dy है, मतलब ये y की लिमिट है, y बराबर 0 से y बराबर 1 तक की लिमिट दे रखी। ये है क्वेश्चन। तो हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बाउंडेड रीजन बनाना पड़ेगा, है ना। भाई मैंने कहा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करना है ना। तो वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करेंगे तो ऑर्डर भी चेंज होगा। तो रीजन बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, बाउंडेड रीजन। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बाउंडेड बाई इंटीग्रेशन बाउंड। अब ये किससे बाउंड है? जो अभी मैंने लिखा है, x था तो x की लिमिट है 2y से, कितना? 2। तो x बराबर 2y से x बराबर 2 है। और ये क्या है? y बराबर 0 से y बराबर 1। तो y बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर क्या था? 2y और x बराबर 2। ये चार चीजें इसको बाउंड कर रही है। y बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 2y और x बराबर 2। इनका डायग्राम बनाएंगे अपन। देखो y बराबर 0, y एक्सिस और x एक्सिस। y x एक्सिस पर y क्या होता है? 0। ये रही y बराबर 0 की लाइन, ये रही y बराबर 1 की लाइन। x बराबर 2y, x बराबर 2y है, इसका मतलब y बराबर हो गया x बाई 2। y बराबर x बाई 2 मतलब y बराबर हाफ x। ये y बराबर mx। y बराबर mx ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो y बराबर हाफ x ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये लो y बराबर हाफ x। फिर x बराबर 2, ये x बराबर 1 यहाँ होता है तो x बराबर 2 कुछ यहाँ मान लो, x बराबर 2। x बराबर 2, ये वाली लाइन, y बराबर 0, y बराबर x बाई 2 और y बराबर 1। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, dy dx कर दिया। पहले था dx dy, पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, अब वर्टिकल स्ट्रिप कर दी। तो वर्टिकल स्ट्रिप, तो ये लो वर्टिकल स्ट्रिप बना दी इसके बीच। अब जरा ध्यान दो, इस वर्टिकल स्ट्रिप को मूव करवाओ। कहाँ मूव कराओ? पहले बेटा लेफ्ट टू राइट मूव कराओ, मतलब ये स्ट्रिप घूमते 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 यहाँ आएगी, घूमते 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 यहाँ आएगी। जब ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर रही है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, तो देखो मिनिमम मिनिमम एक्स कितना है? एक्स 0 है। और हाईएस्ट यहाँ तक पहुंचेगी तो एक्स कितना है? 2। तो एक्स की लिमिट जो है, एक्स मतलब बाद में, तो एक्स की लिमिट तो होगी एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2। अच्छा वाई की लिमिट क्या है? तो ये स्ट्रिप जब घूम रही है लेफ्ट टू राइट, तो देखो इसके नीचे का पोर्शन मिनिमम वाई कितना है? 0। और इसके ऊपर का पोर्शन देखो हाईएस्ट वाई कितना है? एक्स बाई 2। तो मिनिमम वाई है 0 और हाईएस्ट वाई कितना है? एक्स बाई 2। तो अपना क्वेश्चन बन गया, एक्स की वैल्यू तो है 0 से कहां तक?
2 तक, x की वैल्यू है ना 0 से 2, और y की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से कहां तक, x/2 तक। सवाल क्या है, e टू द पावर x स्क्वायर dy dx। बेटा y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, x बाहर ले लो, तो x बराबर 0 टू x बराबर 2, e टू द पावर x स्क्वायर बाहर ले लिया, y बराबर 0 से y बराबर x/2, क्या है ये, dy। ठीक है, उसके बाद इसका हो जाए फिर x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। इसका करना पड़ेगा पहले, y का dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का इंटीग्रेशन होता है y, e टू द पावर x स्क्वायर, dy का इंटीग्रेशन y, y की वैल्यू है 0 से 2, फिर dx पड़ा है, 0 से 2 नहीं, सॉरी 0 से x/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से 2 e टू द पावर x स्क्वायर, अपर लिमिट x/2, लोअर लिमिट 0 dx। तो ये सवाल बन गया अपना सिंपल 12th लेवल का, 0 से 2 e टू द पावर x स्क्वायर इंटू x बट्टा 2 है, तो बट्टा 2 बाहर ले लिया, dx। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर को t मान लो, तो 2x dx बराबर क्या हो गया, dt। तो x dx की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x dx की वैल्यू आ गई dt/2, 1/2 इंटीग्रेशन। बेटा जब x बराबर 0 है तो t की बराबर 0 है, जब x बराबर 2 है तो t बराबर 4 है, तो x बराबर 0 तो t बराबर 0, जब x बराबर 2 तो t बराबर 4, e टू दी पावर x स्क्वायर को क्या मान रखा है, t, x dx को dt/2, तो dt/2, ये 1/4 हो गया, ये 2 और ये 2 4, e की पावर t का इंटीग्रेशन, e की पावर t 0 से 4, तो 1/4 e टू दी पावर 4 माइनस e टू दी पावर 0, 1/4 e टू दी पावर 4 माइनस 1, ये करेक्ट आंसर आ गया। यही आसान सवाल था, बिल्कुल बहुत आसान था। एक पिछले साल तुम्हारे आरटीओ में एक सवाल आ रखा है, 0 से इंफिनिटी और x टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस वाई बाई वाई dy dx, ये सवाल आ रखा है पिछले साल। इसको ऑर्डर चेंज करके इंटीग्रेशन करना है, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए सबसे पहले बाउंड्री देखो, ये y है मतलब ये y की लिमिट है, y बराबर x से y बराबर इन्फानाइट, ये x है मतलब ये x की लिमिट है, x बराबर 0 से x बराबर इन्फानाइट, तो x बराबर 0, x बराबर इन्फानाइट, y बराबर x, y बराबर इन्फानाइट, dy dx है मतलब ये वर्टिकल स्ट्रिप का सवाल है। चेंज किस में करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में चेंज करना है, मतलब dy dx को dx dy में चेंज करना है, कर देंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, x बराबर 0 ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x बराबर 0 क्या होता है, y एक्सिस ही तो होती है x बराबर 0, x बराबर इन्फानाइट ट्रेस नहीं कर सकते, इन्फानाइट मतलब इन्फानाइट बता तो लाइन जाती रहेगी, y बराबर x, ये लो y बराबर x, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है y बराबर x, और y बराबर इन्फानाइट भी ट्रेस नहीं कर सकते। ये किसका सवाल है, वर्टिकल स्ट्रिप का। चेंज किसने कर दिया, मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। जब चेंज कर दिया तो इस स्ट्रिप को ध्यान से देखो, जब ये स्ट्रिप डाउन टू अप मूव करेगी तो मिनिमम y कितना है, y मिनिमम 0 है, और हाईएस्ट y कितना है, जाती रहेगी, इन्फानाइट है। तो डबल इंटीग्रेशन हमें dy dx का ऑर्डर चेंज करना है, dx dy, तो dx dy, उस dy में मैंने कह दिया y मिनिमम 0 है और ये स्ट्रिप ऊपर जाती रहेगी तो y इन्फानाइट है, तो y की वैल्यू 0 से इन्फानाइट है। सर y यहीं क्यों लिखा, बेटा बाद में है dy, तो बाद में है, पहले dx है तो यहाँ x की लिमिट आएगी, x कहां से कहां तक जाएगा, तो मिनिमम देखो x क्या है, जब ये स्ट्रिप घूम रही है तो यहाँ देखो x की वैल्यू मिनिमम 0 है, और यहाँ पर देखो हाईएस्ट, यहाँ पर x की लिमिट क्या है, x है y, तो x है y। सवाल क्या था, e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई, x के रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो y बराबर 0, x 0 था है ना, y बराबर 0 से y बराबर इन्फानाइट, e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन वाई बाहर ले लिया, x बराबर क्या, 0 से x बराबर y dx, है ना, उसके बाद है dy, तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y बराबर 0 टू y बराबर इन्फानाइट e टू दी पावर माइनस वाई बाई वाई, dx का इंटीग्रेशन x 0 से y dy, तो ये हो गया y बराबर 0 से इन्फानाइट e टू दी पावर माइनस वाई बाई वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, y माइनस 0 हो गया y dy, y से y काट दो, e टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e टू दी पावर माइनस x, तो e टू दी पावर माइनस y का क्या होगा, माइनस e टू दी पावर माइनस y, 0 से इन्फानाइट है, e टू दी पावर माइनस इन्फानाइट माइनस e टू दी पावर माइनस 0, e की पावर माइनस इन्फानाइट, बेटा e टू दी पावर माइनस इन्फानाइट 0 होता है,
ये की पावर एक्स का ग्राफ होता है ना, माइनस इन्फिनिट पे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो ये तो हो गया जीरो, माइनस ए की पावर जीरो हो गया वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन। चेंज चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से मैंने ये दो सवाल कराए हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे ही आएंगे, तो फंडे तो समझ में आएंगे। ये आगे डिटो के डिटो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इनके जैसे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट शो दैट शो दैट जीरो से दो जीरो से दो एक्स एट माइनस एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री dx बराबर है 16 पाई बटा 9√3। ये हमें शो करना है कि इसका इंटीग्रेशन यही आएगा, ये शो करना है। बेटा ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, है ना, इसमें बीटा फंक्शन का यूज होगा, है ना। बीटा फंक्शन क्या है वो भी बता देता हूँ, पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसमें क्या क्या यूज होने वाला है, फिर तुम्हें सवाल समझाता हूँ। बीटा फंक्शन होता है, बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन बीटा फंक्शन याद भी कर लो, डायरेक्ट 2 नंबर के सवाल में भी बीटा फंक्शन आ सकता है। बीटा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन जीरो से वन कुछ टी की पावर मान लो m माइनस वन और वन माइनस टी की पावर n माइनस वन dt। कई लोग x में भी याद रखते हैं, x की पावर m माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन dt, जो भी है पंडित तो वही रहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है सॉल्व गामा n बटा गामा m प्लस n। अभी क्या, अभी याद करो, बीटा फंक्शन कैसा दिखता है, ऐसा। अगर इंटीग्रेशन हो जाए जीरो से वन फिर कुछ t की पावर m माइनस वन और ये सेम t वन माइनस टी, है ना, की पावर n माइनस वन डी टी, इसका डायरेक्ट आंसर ये होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, अच्छा और क्या याद है अपन को, n गामा तो मैंने कल लास्ट वाली वीडियो में सॉल्व करना सिखा दिया था, है ना, कि गामा हाफ होता है रूट पाई वगैरह वगैरह बता दिया था मैंने, गामा की वैल्यू बता दी थी n गामा n, तो ये सब तो बता दिया था मैंने। एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, गामा x और गामा वन माइनस एक्स, ये ध्यान रखना, गामा एक्स और गामा वन माइनस एक्स, इस इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन साइन पाई एक्स, पाई अपॉन में क्या साइन पाई एक्स, और गामा एन प्लस वन तो बता ही रखा है, गामा एन प्लस वन या तो फैक्टोरियल एन होता है या एन गामा एन होता है। ये कब, जब एन नेचुरल नंबर हो, ये कब अदरवाइज कुछ भी हो। और नेगेटिव का अलग से बता रखा है, बाकी इसमें अभी नेगेटिव का यूज होगा नहीं, जिसमें था मैंने कल बता दिया था आराम से। ये तीनों चीजें इसमें यूज करने वाला सवाल में। ठीक है, कैसे यूज करता हूं देखते चलो, है ना। सवाल क्या है, सवाल है, आंसर यहां से वापस स्टार्ट करते हैं। सवाल है बेटा इंटीग्रेशन, एक मिनट रुको, इंटीग्रेशन है जीरो से दो, इंटीग्रेशन है जीरो से दो एक्स एट माइनस एक्स की, एट माइनस एक्स का क्यूब है, एट माइनस एक्स का क्यूब की पावर है वन बाई थ्री dx, जीरो से टू एक्स एट माइनस एक्स क्यूब की पावर वन बाई थ्री dx। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो, अब अपने पास इसमें कोई इलाज नहीं होगी, तुम्हें कोई फॉर्मूला तो याद है नहीं, ऐसे सवाल होते हैं सब्स्टिट्यूशन से। यार x कुछ ऐसा पुट करते हैं कि बीटा फंक्शन में चेंज हो जाएगी, ऐसा कैसे करोगे सर? बेटा मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, पुट x बराबर टू टी की पावर वन बाई थ्री। यही क्यों पुट किया बेटा, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 लाना पड़ेगा, यहाँ 8 लाने के लिए दो, x को 2 मान लिया मैंने, दो, दो का क्यूब हो जाएगा 8। अब वेरिएबल जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो ये पावर 3 है, पावर 3 को वो कौन काट सकता है, वन बाई थ्री काट सकता है। पावर हमेशा लीनियर होनी चाहिए, लीनियर मतलब कुछ किसी की पावर वन। यही पुट क्यों किया तुम्हें अगले स्टेप में समझ में और अच्छे से आएगा कि यही क्यों कर रहा हूं मैं पुट। x बराबर टू टी की पावर वन बाई थ्री है, तो dx बराबर क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन टू पड़ा है, इसका क्या होगा t की पावर वन बाई थ्री का, वन बाई थ्री उतर के आगे t की पावर वन बाई थ्री माइनस वन यानी माइनस टू बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस वन यानी वन माइनस थ्री माइनस टू बाई थ्री, ये होगा। जब x की वैल्यू जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है तो t कितना आएगा, देखो यहाँ पर x जीरो रखो, तो टू टी की पावर वन बाई थ्री जीरो, दो भी जीरो में चला जाएगा, और टी की पावर वन बाई थ्री बराबर जीरो,
तो 0 की पावर 3 यानी 0। जब x बराबर 2 है तो t कितना आएगा, तो यहाँ 2 रख लेते हैं। 2 बराबर 2t की पावर 1/3, t से t कट, 2 से 2 कट गया, t की पावर 1/3 बराबर 1, और 1 का क्यूब 1 यानी t आएगा 1। तो जब x 0 है तो t भी 0 है, जब x 2 है तो t 1 है। तो देखो ये 0 से 1 बन गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 2t की पावर 1/3, 2t की पावर 1/3, और 8 माइनस x का क्यूब है, x का क्यूब मतलब 2t की पावर 1/3 का क्यूब, ये हो गया 2 का क्यूब 8, और t की पावर 1/3 की पावर 3, ये हो गया t की पावर 1, तो 8 माइनस 8t की पावर कितनी है, 1/3 की पावर है 1/3, 1/3, और dx, इस dx की वैल्यू क्या है, ये रही dx की वैल्यू 2/3 t की पावर -2/3 dt। देखो अगर मैंने x बराबर ये 2t की पावर 1/3 माना है तो लिमिट बन गई देखो 0 से 1, और बीटा फंक्शन में भी देखो लिमिट क्या चाहिए हमें, 0 से 1। अब t की पावर कुछ m-1 बनानी है, तो देखो यहाँ पर 0 से 1 t की पावर, ये दो तो देखो 2 इंटू 2/3 यानी 4/3 तो बाहर लिख दिया एक बार, है ना, 4/3 तो लिख लिया अपन ने बाहर। अब क्या पर है, यहाँ पर देखो ये है t की पावर 1/3 ये, और ये t की पावर -2/3, t की पावर 1/3 -2/3 यानी t की पावर कितना, -1/3, ये तो होगा। तो ये हो गया t की पावर माइनस का 1/3। ठीक है, ओके। यहां से देखो 8 कॉमन ले रहा हूं मैं, अगर 8 बाहर आएगा तो 8 की पावर 1/3 बाहर आएगी, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस टी की पावर 1/3, और 8 की पावर 1/3 कितना हो गया, 8 की पावर 1/3 2 की पावर 3 इंटू 1/3 2 हो गया, तो वो 2 भी बाहर ले लिया मैंने। तो ये 2 इंटू 2 4/3 तो है ही, यहाँ से 8 कॉमन लिया और कॉमन लेके बाहर ले लिया, तो ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट बाहर आ गया, 8 की पावर 1/3 यानी 2 बाहर आ गया। ओके, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब टी की पावर -1/3, यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस टी की पावर 1/3 dt। बोलो ये चीज समझ में आ गई, ये हो गया 8/3 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी टू दी पावर -1/3 और 1 माइनस टी टू दी पावर +1/3 dt। बीटा फंक्शन भी तो ऐसे ही दिखता है। बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन होता है 0 से 1 कुछ t टू दी पावर कुछ m-1 और 1 माइनस टी टू दी पावर कुछ n-1 dt। तो ये 0 से 1, ये भी 0 से 1, टी टू दी पावर m-1, टी टू दी पावर ये, तो ये है m-1 के बराबर है, यानी m-1 कितना है -1/3, तो m कितना आ गया 1 माइनस 1/3 2/3, फिर 1 माइनस टी की पावर n-1, तो 1 माइनस टी की पावर n-1, ये n-1 है, n-1 है 1/3, तो n कितना आ गया 1 + 1/3, ये हो गया 2/3। तो 8/3 इंटीग्रेशन क्या 0 से 1, छोड़ो इसको छोड़ो, हमें पता चल गया ये बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, है ना, बीटा फंक्शन का डायरेक्ट सॉल्यूशन ये 2/3। हाँ, अब हमें पता है ये बीटा फंक्शन है, ये वाली जो चीज है ये बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन का डायरेक्ट सॉल्यूशन फॉर्मूला याद करवाया मैंने, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था बीटा फंक्शन का, गामा एम गामा एन, इसका था ना फॉर्मूला, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो आज भी वही लिखेंगे गामा एम कितना है, एम है 2/3, है ना, एम निकाला था 2/3, फिर गामा एन, एन गायब हो गया क्या 1 + 1/3 2/3 है, n-1 2/3 तो है, एम भी 2/3 और एन, एन एक बार देख लो यार, n-1 है 1/3, 3 + 1 सॉरी ये 4/3 होगा, 3 + 1 4/3, तो गामा एम 2/3 गामा एन 4/3 अपॉन गामा एम प्लस एन 2/3 + 4/3 यानी 6/3, 6/3 यानी 2, ये हो गया गामा 2। तो 8/3 उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही होता है, इस पूरे का इंटीग्रेशन का आंसर लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ये गामा एम गामा एम प्लस एन 8/3। गामा 2/3 सॉल्व करना है, करेंगे, गामा 4/3 करना है, करेंगे, सब करेंगे, लेकिन गामा 2 तो पता ही है, गामा 2/3 गामा 4/3 गामा 2 होता है फैक्टोरियल 1 यानी 1। ठीक है, अब गामा 2 गामा 4/3 देखो क्या होता था,
गामा 4/3 है, एक कम कर दो, 4/3 माइनस 1, 1/3, तो ये हो गया 1/3 गामा 1/3। ठीक है, गामा n प्लस 1 होता है n गामा n, एक कम करके उसका ही गामा लगा देते थे, याद करो। गामा 2/3, गामा 2/3 सॉल्व करना है अपने को। 2/3 सॉल्व करेंगे तो यार 2/3 माइनस में नेगेटिव चला जाएगा, मतलब अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8/3 गामा 2/3, और ये हो गया 1/3 गामा 1/3, सही बात है। तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 8/9 गामा 2/3 गामा 1/3। एक फॉर्मूला और लिखवाया था, वो क्यों लिखवाया था, इसके लिए देखो इनमें एक का डिफरेंस है, गामा एक्स और गामा 1 माइनस एक्स, ये होता है पाई अपॉन साइन पाई एक्स। जरा सोचो x 2/3 है, तो गामा 2/3 और 1 माइनस एक्स की जगह 2/3 रखा, तो 2/3 क्या होगा, पाई अपॉन साइन पाई इंटू एक्स की जगह रखा 2/3, गामा 2/3 और 3 माइनस 2 1/3, इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन साइन 2π/3। 2π/3 पता है कितना होता है, 2π/3 यानी 2 इंटू 180/3, 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है cos 30। cos 30 क्या होता है, cos 30 साइन 60 होता है √3/2, यानी 2π/√3 आ गई इसकी वैल्यू, किसकी, गामा 2/3 गामा 1/3 की वैल्यू आ गई 2π/√3। तो 8/9 इंटू 2π/√3 यानी कितना आ गया, 16π/9√3 आ गया आंसर। 16π/9√3। प्रूफ क्या करना था, शो क्या करना था, 16π/9√3 तो शो करना था, तो ये प्रूफ कर दिया। तो बीटा फंक्शन याद कर लो, बीटा फंक्शन अगर बन गया तो सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसका, और सीधा इंटीग्रेशन करके दिखा दिया है। ठीक है, काफी आसान सवाल है, लेंथ ही है, 4 नंबर के हैं, थोड़े तो लेंथ ही होंगे देखो, पर सवाल आसान है अगर ढंग से समझोगे तो। और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ आर वेक्टर बराबर दे रखा है, आर वेक्टर बराबर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये है आर वेक्टर। और कहते हैं कि आर जो है वो आर के मॉड के बराबर है। फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको डेल्टा स्क्वायर आर, आपको फाइंड करना है डेल स्क्वायर आर, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, डेल स्क्वायर आर वेक्टर निकालना है अपने को। तो यार इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरी बात सुनो, है ना, सबसे पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, किसका, आर का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकाल रहा हूं मैं आर वेक्टर का, आर वेक्टर का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। तो आर वेक्टर का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर, हालांकि मैंने कल भी सिखाया था, ग्रेडियंट होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो भी आर वेक्टर है ना, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। आर वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का। फिर डेल बाई डेल वाई ऑफ सेम चीज प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ये सेम चीज, क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर आ गया। देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहां से बचेगा आई, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्या आ गया, आई कैप। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो वाई के रेस्पेक्ट में जे बचेगा खाली, एक्स जीरो और जेड भी जीरो, तो जे आ गया। जेड के रेस्पेक्ट में देखो एक्स जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में हो गया 1, के क्या बच गया खाली, डायरेक्शन के साथ ले रहा हूं, तो डेल्टा आर वेक्टर आ गया, ग्रेडियंट आ गया आर का। ठीक है, अब ग्रेडियंट आ गया अपने पास, ग्रेडियंट आने के बाद अपन करते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है डेल्टा डॉट, ये जो भी अपना डेल्टा है, ग्रेडियंट का क्या ले लो, डेल्टा, तो डेल्टा ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डेल्टा आर क्या निकाला, आई प्लस जे प्लस के। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि अपन ने इसका फिर से क्या ले रहे हैं अपन, एक तरह से ग्रेडियंट, तो फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे करेंगे, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया डेल बाई डेल एक्स, यहाँ आगे लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या, आई का कोफिशिएंट 1 है 1, प्लस डेल बाई ऑफ जे का कोफिशिएंट भी 1 है, डेल बाई डेल जेड के का कोफिशिएंट भी 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, यानी डेल डॉट डेल डेल डॉट डेल आर वेक्टर, ये क्या आ गया, 0, मतलब डेल स्क्वायर आर वेक्टर क्या आ गया, 0। क्वेश्चन यही तो पूछा था, डेल स्क्वायर आर निकालो, तो वो 0 आ गया।
तो अपन ने डाइवर्जेंस ग्रेडियंट लिया, फिर डाइवर्जेंस निकाल लिया, तभी तो डेल स्क्वायर आ रहा है। तो लाप्लासियन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, इसको लाप्लासियन भी बोलते हैं ना, लाप्लासियन, ये नाम आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है यूज ग्रीन थ्योरम। यूज ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम का यूज कर लो भाई। यूज ग्रीन थ्योरम इवेलुएट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन निकालना है किसका? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ग्रीन थ्योरम का यूज करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है यार, ठीक है क्या? है तो देखो ये भी आसान, नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए हार्ड लगता है, बाकी चीजें बहुत आसान है। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है मैं बता देता हूँ। ग्रीन थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रल अगर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है ना, तो उसको लिख सकते हैं अपन डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये सॉरी ये सिंगल इंटीग्रेशन दे रखा है सवाल में ना, गलती से लिख दिया मैंने। सिंगल इंटीग्रेशन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ग्रीन थ्योरम कहता है सिंगल इंटीग्रेशन क्लोज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, उसको लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन पी का विद रिस्पेक्ट टू वाई डी ए। डी ए का मतलब होता है डी एक्स डी वाई, ठीक है? ये होती है ग्रीन थ्योरम। तो देखो सवाल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से पहचान लो। बताओ, ये है इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। बताओ, ये रहा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। वट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्यू डी वाई। वट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर। देखो पी और क्यू आप कितना आसानी से पहचान गए। ग्रीन थ्योरम का सवाल आते ही पी और क्यू पहचान लेना। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई पहचान लिया। इसका आंसर होता है डायरेक्ट ये, डायरेक्ट। तो पी और क्यू पहचान लिया, सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। क्यों बेटा? इसमें पूछा ना, देखो क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले निकाल लो क्या? पार्शियल डेरिवेटिव। स्टेप 1 पी और क्यू निकालना। स्टेप 2 पार्शियल डेरिवेटिव, कैलकुलेट, कैलकुलेट पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो q का विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, यानी q कौन है? एक्स स्क्वायर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x। p का विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है? y। व्हाट इज p? p है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये तो है। तो y के रेस्पेक्ट में देखो, y का हो गया 1 बचा x, और वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में हो गया 2y, निकाल दिया। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है? ग्रीन थ्योरम कहती है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू, क्यू था एक्स स्क्वायर डी वाई। ये होता है डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन क्या? डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई। तो डेल क्यू बाई डेल एक्स, व्हाट इज डेल क्यू बाई डेल एक्स? 2x माइनस डेल पी बाई डेल वाई, व्हाट इज डेल पी बाई डेल वाई? x प्लस 2y और dx dy। ये ग्रीन थ्योरम है। तो ये अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। आंसर क्या आ जाएगा? डबल इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स, यानी x, 2x माइनस एक्स क्या हो गया? x, 2x माइनस एक्स माइनस 2y, तो 2x माइनस एक्स, x माइनस 2y dx dy, ये y है, ठीक है क्या? अब बेटा लिमिट लगानी पड़ेगी, बिना लिमिट पार ही नहीं पड़ेगी, तो लिमिट लगाते हैं अपन अब। तो यार क्वेश्चन जो था ना, वो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा। यूज ग्रीन थ्योरम इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन, है ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। यूज ग्रीन थ्योरम, इसको इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन में एक लाइन और देती है, वेयर सी इज द बाउंड्री। इसको जब इंटीग्रेशन करना है तो सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री, सी इज द बाउंड्री। बाउंड्री क्या दे रखी है? बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड रीजन बाउंडेड बाई y बराबर x एंड y बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन एक बार पूरा सुन लो। यूज ग्रीन थ्योरम इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाई y बराबर x एंड y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यार ये बाउंड है रीजन अपना, y बराबर x से y बराबर एक्स स्क्वायर, तो बाउंड है मतलब लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो देखो y बराबर x है और y बराबर एक्स स्क्वायर, इसे बाउंडेड है, तो y की दोनों वैल्यू बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, यानी x कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई एक तो 0
और x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, अपन बात कर रहे हैं 0 से 1 के बीच की। x की वैल्यू क्या है 0 से 1। जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो मुझे ये बताओ यार 0 से 1 के अंदर, 0 से 1 के अंदर x बड़ा होता है कि x स्क्वायर? तो 0 से 1 के अंदर कोई वैल्यू उठाओ 0.5, ये 0.5 और ये 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25, कौन बड़ा होता है x। 0 से 1 में x बड़ा होगा और x स्क्वायर छोटा होगा। 0 से 1 में 0 से 1 में x की वैल्यू जब 0 से 1 है, y क्या है x है x स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं 0 से 1 में कौन छोटा होता है x स्क्वायर छोटा होता है। ठीक है, और कौन बड़ा होता है x। तो जब x 0 से 1 वेरी कर रहा है तो y वेरी कर रहा है x स्क्वायर से x। y क्या वेरी कर रहा है x स्क्वायर से x। तो अपन ने लिमिट निकाल ली। लिमिट पहले x की लिमिट रखो, x की लिमिट है 0 से 1, तो x की लिमिट है 0 से 1। ठीक है क्या? अच्छा बेटा एक चीज है डी ए है ना, डी ए इसमें डी वाई डी एक्स होगा, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स लिख रहा हूं क्यों? क्योंकि x जो है x, y तो अपने पास क्या है x स्क्वायर से x है, तो पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y वेरिएबल है ना, पहले y लेना पड़ेगा x स्क्वायर से x। तो जो ग्रीन थ्योरम है वह एक्चुअल में फॉर्मूला में डी ए होता है, डी ए। अब एरिया जो है वो डी एक्स डी वाई और डी वाई डी एक्स होता है, तो यहाँ डी वाई डी एक्स कर दिया मैंने। ठीक है ना, फॉर्मूला में डी ए लिख लेना तुम और अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर लेना। तो y की लिमिट क्या है? तो y की लिमिट है एक्स स्क्वायर से x, ये लो एक्स स्क्वायर से x लिख दी y की लिमिट। x की लिमिट क्या है? x की लिमिट है 0 से 1, साफ सुथरी जगह में वापस लिख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। y की लिमिट है एक्स स्क्वायर से x, x की लिमिट है 0 से 1, x माइनस 2y, और ये क्या हो गया डी वाई डी एक्स। सॉल्व कर लो, पहले y के रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर से x, करो सॉल्व, x इंटू डी वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन हो गया y माइनस 2, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे, पहले लिमिट पुट करनी पड़ेगी क्या एक्स स्क्वायर से x, ये इसकी लिमिट है, सो काट दिया, इंटीग्रेशन कर दिया ना, इंटीग्रेशन कर दिया तो लिमिट पुट कर दी इसकी, तो लिमिट पुट कर दी, तो 0 से 1 लिमिट पुट कर दी क्या x, ये किसकी लिमिट थी? ये y की लिमिट थी, y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर x, तो y की जगह पुट करेंगे, y की जगह x पुट करेंगे, तो x इंटू एक्स, माइनस 2 से 2 2 कट गया, y की जगह पुट किया x, तो एक्स स्क्वायर, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट पुट की तो x इंटू वाई की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x की पावर 4, सही बात है dx। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया 0, ये क्या हो गया माइनस का एक्स क्यूब, माइनस बाहर ले लो यार, 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 dx, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बटा 4, एक्स की पावर 5 बटा 5, बाहर माइनस पड़ा है, 0 से 1 1 पुट कर दिया, तो माइनस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5, तो ये हो गया 5 माइनस 4 बाई 20, यानी आंसर आ गया माइनस का 1 बटा 20, माइनस 1 बाई 20 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ग्रीन थ्योरम पर सवाल? बहुत ज्यादा आसान था नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन of the sphere of the sphere, find the equation of the sphere having the circle, having the circle, find the equation of the sphere having the circle x square plus y square plus z square बराबर 9 and x minus 2y plus 2z बराबर 5 as a great circle, as a great circle। हमें उस स्फेयर की इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन समझना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फेयर, हमें उस स्फेयर की इक्वेशन निकालनी है हैविंग द सर्कल, जो जिसका जो सर्कल है वो क्या होगा ग्रेट सर्कल होगा, जिसका जो सर्कल है वो क्या होगा ग्रेट सर्कल। तो ऐसा स्फेयर बताओ, ऐसा स्फेयर बताओ जिसका ये सर्कल ग्रेट सर्कल है, ये सर्कल, अब ये सर्कल निकालना मैंने कल सिखाया था, आज वापस सिखाऊंगा कि ये सर्कल कैसे है आखिर।
है ना। तो ये सीखेंगे अपन, पर मेरी पहले बात सुनो। हमें दिया हुआ क्या है, पहले ये देखो, हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, और तुम्हें बता देता हूँ ग्रेट सर्कल क्या होता है, वो भी बता ही देता हूँ। ग्रेट सर्कल क्या चीज है आखिर, ये क्या भला है ग्रेट सर्कल? बेटा ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल है ना, जिसका जो सेंटर है वो स्फीयर का सेंटर होगा। ग्रेट सर्कल का सेंटर क्या होता है? स्फीयर का सेंटर होता है। और ग्रेट सर्कल की रेडियस क्या होती है? स्फीयर की रेडियस होती है। स्फीयर की रेडियस होती है, स्फीयर रेडियस। तो ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर उस स्फीयर का सेंटर होगा, और जिसकी रेडियस उस स्फीयर की रेडियस होगी। ग्रेट सर्कल कहाँ बनता है? मान लो एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसको किसी प्लेन से अपने सेंटर पर कट मार दिया, तो स्फीयर और प्लेन का जो कट निकलता है वही तो सर्कल होता है। तो एक स्फीयर को एक प्लेन अगर सेंटर से कट मारेगा, एक बॉल हाथ में ले लो और बीच में तख्ती से काट दो, है ना, तो तुम्हें एक ये सर्कल दिखेगा, बीचों बीच सर्कल दिखेगा, इसको ही बोलते हैं ग्रेट सर्कल। स्फीयर के बीचों बीच एक सर्कल दिखेगा, यही है ग्रेट सर्कल। इसका सेंटर स्फीयर का सेंटर होता है, और इसकी रेडियस स्फीयर की रेडियस होती है। ठीक है क्या? ठीक है। पर सवाल क्या है? सवाल है हमें एक ऐसा स्फीयर निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सर्कल इज अ ग्रेट सर्कल, जिसमें ये सर्कल, ये जिसका भी सर्कल है, वो कौन से स्फीयर का ग्रेट सर्कल होगा। ये जो भी सर्कल है, अभी निकालूंगा, ये जो भी सर्कल है, वो जो सर्कल है वो किसी ना किसी स्फीयर का तो ग्रेट सर्कल होगा। तो अभी कुछ दिया हुआ है, अभी एक स्फीयर दिया हुआ है और एक प्लेन दिया हुआ है, इससे कोई ना कोई सर्कल बनेगा। ये जो सर्कल है वो किसी ना किसी स्फीयर का तो ग्रेट सर्कल होगा, वो कौन सा स्फीयर होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए? ओके। सबसे पहले अपन सबसे पहले अपन ओरिजिनल सर्कल निकालते हैं। ओरिजिनल सर्कल, सर ये कैसे निकालोगे? बेटा प्लेन दिया हुआ है और स्फीयर दिया हुआ है ना, तो प्लेन दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है, तो अपन सेंटर तो निकाल ही सकते हैं। तो स्फीयर क्या दिया हुआ है अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 9, ये दिया हुआ है स्फीयर। इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा? इस स्फीयर का सेंटर होगा 0,0,0। क्यों? स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कुछ 2gx प्लस कुछ 2fy प्लस कुछ 2hz प्लस कुछ कांस्टेंट d बराबर 0। सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ माइनस एच, ना तो इसमें x है ना y है ना z है, तो उनके कोफिशिएंट 0,0,0 है, तो सेंटर आ गया 0,0,0। ठीक है क्या? ओके। अब सेंटर हमें पता है इसकी, रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है रूट में 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस सी, और सी यहाँ से कितना है? ये तो -9 बराबर 0, तो सी है -9। तो रेडियस होती है रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कोई जो भी कांस्टेंट है, √9, यानी रेडियस आ गई 3। हमें जो भी हमें जो भी ये स्फीयर दिया हुआ है, उस स्फीयर का मैंने सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है। अच्छा, हमें एक प्लेन भी दिया हुआ है, तो ये एक स्फीयर है जिसका हमें सेंटर पता है, और ये एक प्लेन दे रखा है जिसकी हमें इक्वेशन पता है। प्लेन की इक्वेशन क्या है? प्लेन की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 5। ये एक प्लेन की इक्वेशन है। इस प्लेन और इस स्फीयर के कटिंग पॉइंट से कोई तो सर्कल बनेगा, है ना। उस सर्कल का क्या निकालना है अपन को? सेंटर निकालना है। उस सर्कल का क्या निकालना है? सेंटर। तो बेटा सर्कल का सेंटर निकालना है, उस सर्कल के सेंटर को निकालने का तरीका बता रहा हूं। उस सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन से प्रोजेक्शन, ओरिजिन से प्रोजेक्शन। तो अभी इतनी कल पेपर है, इतनी भारी बातें समझ नहीं आएगी, सीधी सीधी बात समझ लो। सेंटर, एक स्फीयर और एक प्लेन के कटिंग पॉइंट से जो सर्कल बनता है, उसका सेंटर कैसे निकालेंगे? ढंग से सुन लो बात। उसका सेंटर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो भी प्लेन दे रखा है ना, x माइनस 2y प्लस 2z बराबर x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0, इसमें ये ओरिजिन पुट कर देना 0,0,0। ठीक है। ओरिजिन पुट कर दोगे तो क्या आएगा? ये 0 -0 प्लस 0 -5 अपॉन रूट ले लेना इसका, क्या है ये? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 4, कितना आ गया? ये आ गया माइनस का, एक मिनट को लोडिंग ले रहा है,
ये आ गया 5/3 है ना, मॉड ले लेना, ये आ गया 5/3, सही है। अब हमें निकालना है सेंटर, तो बेटा सेंटर होगा ये 5/3 इंटू इससे गुणा करा दो 1 से, तो ये आ गया 5/, एक मिनट को बेटा, इसका है ना मॉड निकालना पड़ेगा अपने को। मेरी बात सुनो, तुम लोग सीधा एक काम कर लेना, सीधा सीधा सेंटर निकालने का एक काम कर लेना। ये जो भी अपन ने निकाला है, जो भी अपन ने निकाला है, ये प्लेन की इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 5, सीधा सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल का सेंटर निकाल रहा हूं मैं, वो जो भी सर्कल है उसका सेंटर निकाल रहा हूं। मेरी बात सुनो वापस एक बार ध्यान से ना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो किसी ना किसी स्फेयर का ग्रेट सर्कल हो, किसी न किसी स्फेयर का क्या हो, ग्रेट सर्कल हो। तो वो ग्रेट सर्कल तभी होगा, मतलब हमें उस स्फेयर का सेंटर निकालना है, उस ग्रेट सर्कल के लिए जो उस स्फेयर का सेंटर होगा वही सर्कल का सेंटर होगा, ठीक है क्या। तो मुझे निकालना है सेंटर ऑफ न्यू स्फेयर, सेंटर ऑफ न्यू स्फेयर। इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए सुन लो मेरी बात। वो जो 0,0,0 ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन, उसको डायरेक्ट रख दो इस अपने प्लेन में। प्लेन की इक्वेशन क्या है, प्लेन की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। इसको डायरेक्ट प्लेन में रख दो, प्लेन में रखते आंसर आया -5, सही है क्या। ये है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर फॉर्मूले में रखना पड़ेगा ये, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा ये इसका स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना आ गया 9 आ गया। तो -5/9 है, ठीक है। तो अपने को बस मल्टीप्लाई करानी है, ये +5 ले लेना, मॉड ले लेना इसका 5, 5/9 जो भी है उसको गुणा करा दो इससे 1 से, तो 5/9, 5/9 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा माइनस का 10/9, 5/9 को डायरेक्ट माइनस ए से +2 से गुणा करा दो तो ये कितना आ गया +10/9। वापस बोल रहा हूं, जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि हमें एक ऐसे स्फेयर की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक ऐसे स्फेयर की इक्वेशन निकालनी है जिसका जो सर्कल है वो ग्रेट सर्कल होना चाहिए। तो सर्कल ग्रेट सर्कल कब होगा, जब वो स्फेयर के सेंटर से जाए, यानी स्फेयर का सेंटर निकालना पड़ेगा अपने को। तो सेंटर ऑफ न्यू स्फेयर कैसे निकालेंगे, जो पुराने स्फेयर का प्लेन दे रखा है उसमें ओरिजिन रख देंगे डायरेक्ट, तो उससे एक वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो वैल्यू आएगी, अपने केस में -5 आई है, उसका मॉड ले लेना, वो आएगा 5, ठीक है। और उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आएगा 9, तो ये आ गया 5/9, ठीक है क्या। उस 5/1 को 1 से गुणा करा दी तो 5/9, 5/9 को -2 से मल्टीप्लाई करा दी प्लेन के कोफिशिएंट से, तो ये हो गया -10/9, उस 5/9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो ये हो गया 10/9। यही सेंटर है न्यू स्फेयर का, न्यू स्फेयर का सेंटर आ गया अपने पास अच्छे से, ठीक है। अब रेडियस निकाल लेते हैं। ओरिजिनल स्फेयर की रेडियस कितनी थी, ओरिजिनल स्फेयर की रेडियस थी 3, ओरिजिनल स्फेयर की रेडियस कितनी थी 3, ठीक है। ओरिजिनल स्फेयर के सेंटर से इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी थी, ओरिजिनल स्फेयर के सेंटर से इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी थी, तो प्लेन लिखना पड़ेगा मुझे वापस। प्लेन की इक्वेशन क्या थी, 5x माइनस 2y प्लस 3z था क्या, x माइनस 2y, सॉरी x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। पुराने वाले स्फेयर का सेंटर पता है 0 0 0, 0 0 से ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस क्या आ गई 0 0 0 रख दो, तो 0 माइनस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5 बटा रूट में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 9, ये आ गया 5/9, 5/√9 कितना 5/3, ये डिस्टेंस है 5/3, ये डिस्टेंस है 3। तो इस स्फेयर और इस प्लेन से ये जो सर्कल बना है उस सर्कल की रेडियस आ जाएगी, कल भी ये कंसेप्ट सीखा था। वो रेडियस क्या होगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये जो सर्कल बना है रेडियस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25/9 बराबर आर स्क्वायर, 9 इंटू 9 81 माइनस 25/9 आर स्क्वायर, कितना आ गया रूट में इसको सॉल्व कर लो यार, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी,
रूट में 81, 11 माइनस 5 6, 56/9 का रूट, रूट में 56/3 आ गई, है ना। अब सारा फंडा ग्रैब करवा रहा हूं, है ना। सुनना, हमें एक स्फेयर दे रखा है स्टार्टिंग में, क्या, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 9, और हमें एक प्लेन दे रखा है स्टार्टिंग में, क्या, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। सही बात है। इस स्फेयर और इस प्लेन के कटिंग से, इस स्फेयर और इस प्लेन के कटिंग से मुझे एक सर्कल मिलेगा, मिल गया एक सर्कल। क्वेश्चन कह रहा है ये जो सर्कल है वो कौन से स्फेयर का ग्रेट सर्कल होगा। मतलब ये जो सर्कल है वो किसी न किसी स्फेयर के सेंटर से पास हो रहा होगा ना। ये जो सर्कल है वो किसी ना किसी स्फेयर के सेंटर से पास हो रहा होगा, तो वही क्या होता है, ग्रेट सर्कल, वही ग्रेट सर्कल होता है। तो ये ग्रेट सर्कल है। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से यार, ये ग्रेट सर्कल है तो इसका हमें सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर निकालने के लिए क्या तामझाम किया, इसका सेंटर निकालने के लिए मैंने कहा कि ओरिजिन को दिए हुए प्लेन में रख दो, एक डाटा आएगा -5, उसका मॉड ले लेना +5, और इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 1² 2² 2² आया 9, डिवाइड कर दो इनका 5/9, 5/9 को x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0 के कोफिशिएंट से गुणा करा दी, 5/9, फिर -2 इंटू 5/9 -10/9, 5/9 इंटू 2 10/9। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया, या इस स्फेयर का सेंटर आ गया जो अपन ने अभी बनाया, इस सर्कल का या इस स्फेयर का सेंटर आ गया। क्या आ गया वो सेंटर, 5/9 -10/9, 5/9, यहां लिख रहा हूं 5/9 -10/9 और 10/9। इस सर्कल का क्या गया सेंटर। ये सर्कल एक्चुअल में अपने ओरिजिनल स्फेयर के यहां पर था। तो इस सर्कल की रेडियस निकालनी है मुझे, तो इस सर्कल की ये रेडियस निकालनी है। तो ये ओरिजिनल स्फेयर की रेडियस कितनी है, 3। ओरिजिनल स्फेयर की रेडियस 3 है यार, ओरिजिनल स्फेयर की रेडियस 3 है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, ओरिजिन को इसमें रख दो बटा रूट में a² प्लस b² प्लस c², ये आ गई। तो पाइथागोरस से अपने ओरिजिनल स्फेयर और ओरिजिनल प्लेन के कारण जो सर्कल कट हुआ है उसकी रेडियस आ गई, उसकी रेडियस आ गई। तो सर्कल कहीं भी शिफ्ट हो, यहाँ हो यहाँ हो, रेडियस तो सेम रहेगी, रेडियस यहाँ आ गई। तो रेडियस कितनी है, √56/3। तो अपना जो सर्कल ओरिजिनल स्फेयर में था यहाँ, वो किसी ना किसी स्फेयर का ग्रेट सर्कल है, उसका सेंटर कितना है, ये 5/9 -10/9 माइनस प्लस 10/9, और उसकी रेडियस कितनी है, √56/3, √56/3। तो अपने स्फेयर की इक्वेशन आ गई, स्फेयर की इक्वेशन क्या आ गई, स्फेयर की इक्वेशन x माइनस सेंटर 5/9 का स्क्वायर, y माइनस सेंटर कितना है -10/9, तो प्लस 10/9 का स्क्वायर, फिर z माइनस सेंटर, सेंटर है 10/9, तो 10/9 का स्क्वायर बराबर रेडियस √56/3 का स्क्वायर 56/9। ये अपना वो स्फेयर है जिसका ग्रेट सर्कल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है। क्वेश्चन में जो ग्रेट सर्कल दिया हुआ है, बड़ा हैंग होने लग गया है, लगता है इस वीडियो को इतना ही बनाना पड़ेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना। तो सुन लो मेरी बात, ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर का ग्रेट सर्कल जो है वो अपन को दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, एक स्फेयर और प्लेन की फॉर्म में। उस स्फेयर और उस प्लेन के द्वारा जो सर्कल है वो इस स्फेयर का ग्रेट सर्कल है। तो इस स्फेयर की इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है। फिर भी इतना क्वेश्चन खोलने के बाद भी डाउट है तो पूछ लेना यार, है ना, पूछ लेना। देखते हैं, थोड़ा ग्लिच नहीं आ रहा तो थोड़ा और क्वेश्चन करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की रैंक बतानी है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है ये 0 1 -3 1, 0 1 -3 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 3 1 0 2, 3 1 0 2 0 2, और 1 1 -2 0, 1 1 -2 0। इसकी रैंक बतानी है। तो यार एक मैट्रिक्स की रैंक बताने के लिए उसको एक्लन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं।
एक मैट्रिक्स की रैंक बताएंगे, उसको किसमें चेंज कर लेते हैं, एक्लन फॉर्म में। अब एक्लन फॉर्म में करो, या एक तरीका और बता देता हूँ, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो। अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ गया, मान लो ये 4/4 है, 4/4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, ये 0 आ गया मतलब रैंक 4 नहीं है। फिर इसमें से कोई 3/3 की मैट्रिक्स ढूंढो, 3/3 की सभी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है मतलब रैंक 3 नहीं है। कोई एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो आ गया, किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो, तो वही उसकी रैंक हो जाएगी, वही उसकी रैंक हो जाएगी। तो देखो क्या करता हूं मैं, कंप्लीट सुनना मेरी बात को। एक काम करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं ना, काफी ग्लिच आ रहा है ना, तो इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू। एक वीडियो और बनानी पड़ेगी, उसमें बड़े वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे और 1 2 4 नंबर वाले और करवा दूंगा। तो इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू।